10th क्लास, गुड मॉर्निंग। हम क्वेश्चन नंबर 1.4 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या बताना था कि जो ये हमें परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, इनके जो दशमलव प्रसार हैं ये कैसे हैं, शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो इसमें हर है, हर के हमने क्या बनाने हैं, अभाज्य गुणनखंड। अगर अभाज्य गुणनखंड इस रूप के हैं, 2 और 5 के गुणनखंड बन रहे हैं, इसकी कुछ भी पावर हो सकती है, 2 की भी और 5 की भी। अगर इस टाइप का हर बन रहा है आपका, तो आपका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अगर इसके साथ इस रूप का नहीं बन रहा, इसके साथ कुछ और आ जाता है या इसमें से कुछ नहीं है, तो हमारा दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो अब हम 455 यानी हर के क्या बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब ये 2 पे नहीं जाएगा क्योंकि इसके पीछे क्या है, 5। 3 पे नहीं जाएगा क्योंकि 5 और 5 10, 10 और 4 14। अब किस पे जाएगा, ये 5 पे। 5 पे तो जाएगा ही जाएगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। 5 × 45, 5 एकम 5। अब कितने पे जाएगा, ये 7 पे। 7 एकम 7, 9 में से 7 गए 2, 7 ये 21। अब 13 अपने अलावा और किसी पे नहीं जाता, तो 455 के आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 × 7 × 13। ठीक है, जो हर है आप क्या लिखोगे, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 की n गुना 5 की m के रूप के नहीं है, रूप के नहीं है। इसीलिए क्या कि ये कैसा है, दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती। ठीक है, अब फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है अपने पास। फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में है 15/1600। अब हम 1600 के बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 1600 पीछे 0 है, 2 पे जाएगा, 2 8 16 0 0, फिर से 2 पे। ठीक है, फिर से 2 पे, फिर से 2 पे, फिर से 2 पे, फिर से 2 पे। अब किस पे जाएगा, 5 पे। ठीक है, 5 एकम 5। कितने 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6 2 हो गए ना, और 2 5 हो गए। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 6 गुना 5 की पावर 2। ठीक है, तो हर के अभाज्य गुणनखंड किस रूप के हैं, 2 की n गुना 5 की m के रूप के हैं, ये लिखोगे आप। इसीलिए दशमलव प्रसार कैसा है, शांत होगा। ठीक है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हो गया। अब हम करेंगे फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, हमें ये दिया हुआ है 343। अब हम 343 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। कितने पे जाएगा ये, 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे भी नहीं जाएगा, 4 और 3 7 और 3 10 नहीं जा रहा, 4 पे नहीं जाएगा, 5 पे भी नहीं जाएगा, 6 पे नहीं, 7 पे जाएगा। 7 चौक 28, 14 में से 8 गए 6, 7 9 23, दोबारा से 7 पे जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 7 × 7 × 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 3। ना तो इसमें 2 की n और 5 की m के रूप के नहीं है, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, अब फर्स्ट का 6th पार्ट करो। फर्स्ट के 6 पार्ट में हम बहुत आसान है, 23/2 की 3 और 5 की 2। अब इसको खोलने की जरूरत नहीं है, कहीं से खोल मत देना गलती से। हमने अभाज्य गुणनखंड ही देखने होते हैं हर के। ठीक है, तो हर के अभाज्य गुणनखंड किस रूप के हैं,
2 की n गुना 5 की n के। तो आप ये लिख दोगे कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की n गुना 5 की n के रूप के हैं, इसीलिए दशमलव प्रसार कैसा है? सम। ठीक है, बहुत आसान है। फर्स्ट का 7th पार्ट करो। 7th पार्ट में भी आपको दिया हुआ है 2 की 2, 5 की 7 और 7 की 5। देखो अब इसमें ये एक्स्ट्रा आ गया 7 की 5, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? आसान आवर्ती। ठीक है, इसमें भी वही चीज लिखोगे, हर जो है 2 की n और 5 की m के रूप का नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा है? आसान आवर्ती है। तो फर्स्ट का 8th पार्ट 6/15। 15 के बनाओ अभाज्य गुणनखंड, 3 पे जाएगा सबसे पहले। ठीक है, अब 5, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगी? 3 गुना 5। ठीक है, 3 एक्स्ट्रा आ गया और 2 है ही नहीं। 2 तो खैर हम बना लेते हैं अपने आप, लेकिन 3 एक्स्ट्रा हो गया, इसीलिए क्या लिखोगे? हर की अभाज्य गुणनखंड 2 की n गुना 5 की m के रूप के नहीं है, इसीलिए दशमलव प्रसार कैसा है? आसान आवर्ती है। अच्छा, इसमें आप इसको काट भी सकते थे। इसको अगर आप काटो तो 6/15 ये कट रहा है ना, 3 पे 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2/5 आ गया ये, है ना। अब 2/5 आ गया तो फिर तो हम ये शांत हो गया। 2/5, 5 को हम लिख सकते हैं 5 की 1 और गुना 2 की पावर 0। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? ये हो गया अब शांत। ठीक है, तो इसको आप काटना मत भूलना, नहीं तो ये आपका गलत हो जाएगा सम। ठीक है ना, क्योंकि देखो हमने नहीं काटा था, तो ये हमारा यहाँ पर भी काट सकते थे, हम यहाँ पर भी काट सकते थे, हम कट रहा है ना। ये देखो 3 दूनी 6, 2/5 आ गया, ऐसे करना। ठीक है, यहाँ भी 2/5 आ गया। अगर तो आपका भूल जाते हो काटना तो बाद में काट देना, अगर स्टार्टिंग से याद रखोगे काटना तो भी ठीक आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारा गलत हो गया ना, हमने नहीं काटा था, इसलिए ध्यान रखना इस चीज का। ये अब हमारा कैसा हो गया? शांत। अब ये अशांत नहीं है, ये है शांत, शांत। ठीक है, तो फर्स्ट का अब 9th ध्यान से करना, जैसे मैं आप काटना भूल गई थी आपको भूलना। ठीक है, फर्स्ट का 9th है 35/50। ठीक है, अब ये देखो, अब ये कट रहा है ना, तो इसको काट, तो 5 पे कट रहा है ये। ठीक है, अब और नहीं कटता। अब 10 के अभाज्य गुणनखंड बना लो, 2 पंजे 10। ठीक है, तो 7/2 गुना 5। अब 2 की n और 5 की m के रूप के हो गए, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? सम। ठीक है, फर्स्ट के 10th में क्या है? 77/210। अब ये 7 पे कट रहा है ना, और नहीं कटता, क्या आया? 11/30। अब 30 के बना लो अभाज्य गुणनखंड, 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, ठीक है, फिर 5 पे जाएगा, तो ये आ गया 11/2 गुना 3 गुना 5। 3 एक्स्ट्रा हो गया इसमें, तो दशमलव प्रसार कैसा हो गया? आसान आवर्ती। ठीक है, समझ आ गई? तो अब ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड हम दूसरी वीडियो में कर चुके हैं, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये बताना है कि जो हमें संख्याएं दी हुई हैं ये परिमेय है या नहीं है। ठीक है, अगर ये परिमेय है तो कैसी होंगी? p/q के रूप की होंगी। अगर ये p/q के रूप की हैं तो हमने क्या बताना है? q के अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने बताना है। ठीक है, अब देखो, अब ये संख्या आपको कैसे दिखाई दे रही है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है कि परिमेय संख्याएं होती हैं p/q के फॉर्म की, और अगर दशमलव प्रसार उनका खत्म हो जाता है दशमलव, है ना, तो वो शांत होती है, या फिर उनके ऊपर बार लगा हुआ हो तो भी वो शांत होती हैं। अशांत कब होती हैं? जब दशमलव प्रसार उनका खत्म नहीं होता। ठीक है, या रिपीट होता जाता है, खत्म नहीं हो रहा, तो वो कैसा होता है?
अपरिमेय संख्याओं का होता है वो। अब इसको देखो, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, इसमें जो दशमलव प्रसार है वो देखो खत्म हो रहा है, यानी ये एक ऐसी संख्या है जिसे हम भाग दे रहे हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म की अगर ये कोई संख्या है तो क्यू पी को क्यू से अगर हम भाग दे रहे हैं तो वो संख्या पॉइंटों के बाद पूरी पूरी भाग हो जाती है, ठीक है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, ठीक है। हमने अब बताना क्या है, हमने तो ये बताना है कि ये परिमेय है या नहीं है। अब इसका दशमलव प्रसार खत्म हो गया तो ये संख्या कैसी है, ये संख्या है परिमेय, ठीक है। अब अगर ये संख्या परिमेय है तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म की होगी। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूं, पॉइंट हटा दिया मैंने, ठीक है। तो अब नीचे क्या आया, एक पॉइंट के बाद कितने अक्षर है, 9, तो 9 जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो आ गई, ठीक है। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बाई। अब मैं इसको लिख सकती हूँ 10 की पावर 9, लिख सकती हूँ ना इसको। अब 10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, यहीं पे लिख देती हूँ, आपने ये दोबारा से लिखना है 2 गुना 5 की पावर 9, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की 9 गुना 5 की 9, ठीक है। तो अब मैंने इसे परिमेय रूप में दिखा दिया, क्या आया इसका परिमेय रूप, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो पी हो गया। और क्यू क्या हुआ, 2 की 9 गुना 5 की 9। तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड क्या है, क्यू के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 की 9 गुना 5 की 9 है। समझ आ गई। अब थर्ड का सेकंड पार्ट करो। थर्ड के सेकंड पार्ट में देखो हमें क्या दिया हुआ है, कितनी बड़ी रकम है ये, 0.1201201200 उसके बाद है 121234, ये है ना, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, अच्छा इसके बाद डैश डैश भी है, यानी ये संख्या खत्म ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है हमारे लिए बताना, क्योंकि अब ये संख्या तो खत्म ही नहीं हो रही, तो फिर ये कैसी हो गई, अपरिमेय, है ना। क्योंकि ना तो मैं इसके ऊपर बार लगा सकती हूँ, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है ना। और अशांत आवर्ती किन संख्याओं का होता है दशमलव प्रसार, जो कैसी होती हैं, अपरिमेय। तो ये संख्या कैसी है, अपरिमेय। आप क्या लिखोगे, ये संख्या अपरिमेय है। अब अपरिमेय है तो हम क्यू के बारे में बता ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म की है ही नहीं। तो हमने इसका थर्ड का सेकंड पार्ट कर लिया, ठीक है। थर्ड का थर्ड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।